हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम सारे देखेंगे। और आज ये हमारी पहली क्लास है जिसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। पीछे हम सीख चुके हैं कि परसेंटेज किस प्रकार से निकालते हैं। परसेंटेज के सारे टाइप्स हमने करा रखे हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसे सीखने से पहले एक थोड़े से इसके फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। पी का मतलब होता है प्रॉफिट, जिसे लाभ कहते हैं। और एल का मतलब हानि या लॉस। ठीक, लाभ कब होगा? जब कोई वस्तु कम में खरीदी हो और ज़्यादा में बिकी हो। ठीक, हानि कब होगी? जब कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदी हो और कम में बेची हो। ना लाभ ना हानि का प्रोसेस तब होगा कि जितने में ली हो उतने में ही कोई चीज़ बेची जाए। बात करें लागत की, तो लागत वह होती है जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाती है, वह क्या होती है? हमारी लागत होती है। अगर कुल लाभ की बात करें तो कुल लाभ हम निकालते हैं कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य था, वो विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। और अगर हानि होगी, कुल हानि, तो कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु को जितने में खरीदा उससे कम में बिके तो क्या होगा? हानि होगी। अगर लाभ का प्रतिशत पूछने लगे तो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर कुल हानि की बात करें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसमें क्या होता है? सीपी, लॉस में भी सीपी नीचे आता है और प्रॉफिट में भी सीपी नीचे आता है। अब बात करते हैं कि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस किस तरीके से फाइंड करते हैं हम? कि क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक, ये तब की बात है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट रखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पर लॉस रखेंगे। ठीक है, जब लाभ हो। अच्छा, आगे की बात करते हैं क्रय मूल्य। अच्छा, कॉस्ट प्राइस किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? हमें क्या दिया रखा होगा? सेलिंग प्राइस, और जितना लाभ या हानि दे रखी होगी वो क्या करेंगे? नीचे ऐड करते हैं हम और इंटू 100 करते हैं। ठीक, इस तरीके से क्या कर लेते हैं? कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। आप उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ गए होंगे। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? तो देखते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे। 20 वस्तुएं, ठीक है, 20 वस्तुएं कितने रुपए की कीमत पर? 1 रुपये की कीमत पर। अगर एक वस्तु की कीमत निकालें तो एक वस्तु बराबर कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है, बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई? 1/20। तो 1/20 को कितने पर बेचा? 20% लाभ। और हमने क्या बताया था कि अगर वो सीपी निकलवाए तो क्या होगा कि नीचे क्या है? परसेंटेज, तो उसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 120 हो जाएगा। 100 में हम जोड़ रहे थे ना, तो 20 जोड़ा तो 120, और जो हमारा वो 100 था कहाँ था? ऊपर। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 1/20। ठीक है, 1/20 दे रखा है, तो इस 0 से क्या हो जाएगा? ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आगे देखें। अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1 आ गया। ठीक है, और नीचे 12 दूनी 24। इस तरीके को क्वेश्चंस में हमेशा ऊपर क्या आएगा?
रुपये आएंगे, ठीक है। और नीचे क्या आएंगी, वस्तु, ठीक है। नीचे हमेशा क्या आएगी, वस्तु आएगी और ऊपर रुपये आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे? कितने सेब, 100 रुपये में कितने सेब बेच रहा है वो? 100 रुपये में कितने सेब बेच रहा है? 20, ठीक है। रुपये ऊपर और वस्तु नीचे, ठीक। 100 रुपये में कितने सेब बेचे? 20 सेब बेचे। और 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। कितने का? 20% का। तो जब बेच रहा होगा तो हमेशा कहाँ प्रॉफिट और लॉस कहाँ होगा? नीचे होगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा आगे देखते हैं भाई, ये 100 ऊपर बचा ही, ठीक। और 12 का जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 24 हो गया। अच्छा ऊपर क्या आया हमारे? रुपये आए, 100 रुपये। और नीचे क्या है? वस्तु। तो हमसे इसने पूछा क्या था? तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। तो भाई 100 रुपये में कितने सेब खरीदे? 24 खरीदे ना। तो आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। जब पिछले क्वेश्चंस का आंसर कितना आया था हमारा? पिछले क्वेश्चंस का आंसर बी है, उसका भी 24 था, ठीक। उसका भी 24 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? ठीक है। पेन कितने हैं? 50, ठीक। पेन कितने हैं? 50, जिसमें से वो क्या कर रहा है? 40 पेन हानि पर, तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस लगा दूंगा। 5% हानि पर बेचता है, ठीक। प्लस बेच दिए, अगर कुल 10% लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने बचे? 50 में से 40 10 हानि पर 5% पर बेच दिए। शेष पेन कितने बचे? 10। उन्हें कितने पर बेचेगा? X% जो भी लाभ या हानि होगी। अब कुल 50 पेनों पर 10% लाभ का आकांक्षी है, तो इसे सॉल्व कर लो। 40 पंजे 200 माइनस का, प्लस ये कितना हो गया? 10x बराबर ये कितना हो गया? 500, ठीक। तो 10x इधर ही रहेगा और ये 500 कहाँ, सॉरी 200 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 10x बराबर कितना आ गया? 700। अच्छा एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। तो ये क्या आया हमारा? 70%, ठीक। दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची उसने? 70% लाभ पर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। या फिर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पेन कितने थे हमारे? 50 और रुपये। एक पेन की मूल्य कितना था? 50 रुपये। अगर 50 की 50 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपये, ठीक। अब वो क्या करता है कि 40 पेन 50 के मूल्य से और शेष कितने बचे? 10 पेन। तो 50 के मूल्य से इनका मूल्य कितना आ गया? 50 के मूल्य से इनका कितना हो गया? 4 पंजे 200,
सॉरी 4 पंजे 20, तो ये हो गया 2000, और ये कितना हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, आगे उसने बोला था 40 पेनों वाले पे 5% की हानि हो रही है। ठीक है, हानि हमेशा किस तरीके से निकालते हैं हम कि 2000 रुपये दे रखे हैं, ठीक, और 5% दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 2 ज़ीरो नीचे लगा देते हैं। ठीक, तो 2 ज़ीरो से क्या हो जाता है, 2 ज़ीरो कैंसिल, और 20 पंजे 100। हानि कितने की हो गई, 100 की। तो ये पेन कितने का, ये कितने के बिकी, 1900 रुपये के बिक रहे हैं आप। टोटल पर क्या बात है कि टोटल पे 10% का लाभ कमाना चाहता है। 2500 पर 10% का लाभ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 250। ठीक, 250 पहले 2500 के बिक रहे थे, लेकिन अब कितने के बिक रहे हैं, 2750 के। ठीक है, इसमें से इसे जब माइनस करेंगे तो 0, 5 वैसे ही आ जाएगा। ठीक, 17 में से 9 गए, 8 बचा। ठीक है ना, तो अब देखें कि ये कितना ज़्यादा बिका, 350 ज़्यादा बिका। ठीक है, इसका कितना ज़्यादा बिक रहा है, 350 ज़्यादा बिक रहा है ना भाई। कितना ज़्यादा बिक रहा है, 350। पहले कितने का बिक रहा था, 500 का। ठीक, पहली वाली यानी कि ये सीपी आ गया, पहले 500 के बिक रहे थे, अभी क्या हो रहे हैं 850 के बिक रहे हैं। तो अगर प्रतिशत पूछेगा तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जा रहे हैं, और 5 से ये कितनी बार कट जा रहा है, 70 बार। अच्छा, वहाँ भी हमारा 70 आया और यहाँ भी। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा, और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। 10 रुपये में कितने पेन ला रहा है वो, 7 पेन। भाई एक पेन कितने का लाएगा, एक पेन कितने का लाएगा, 10/7 रुपये का। ठीक, 10/7 रुपये का। ठीक है, तो खरीद कर ला रहा है कितने में, 10/7 रुपये में। ठीक है, तो उसे बेचेगा कितने में, तो 40% का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर, तो ऊपर 40% 100 में जोड़ेंगे और नीचे क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और दूसरे ज़ीरो से दूसरा। अच्छा, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। भाई ये क्या आया हमारा, SP। ठीक, ये क्या आ रहा है, SP। SP कितना आया, 2 रुपये। ठीक है, SP कितना आ जा रहा है, 2 रुपये आ जा रहा है। उसने बोला कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, एक पेन 2 रुपये का, तो 5 पेन, 5 गुणा 2 बराबर 10 रुपये। तो कितने पेन आ जा रहे हैं, 5 पेन आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा, हानि कितने की हो रही है, एक बात बताइए, हानि कितने की हो जा रही है, 25% की हो जा रही है। अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो हमने परसेंटेज की क्लासों में सिखा रखी हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। और यहाँ क्या आएगा, कुल राशि। ठीक है, जितने की वो बिक रही है, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आता है। ठीक है,
तो 1/4 हानि हो रही है तो क्या कर देंगे, माइनस। हानि हो रही है तो कितने की बिक जा रही है अब, 3। लेकिन वो हमें उसने उसने क्या बोला कि 720 रुपये की बिक रही है। तो एक की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, एक की वैल्यू कितनी, 240। अब वो कह रहा है कि 25% लाभ, फ्रैक्शन वैल्यू वही, तो लाभ होगा तो भाई ऐड हो जाएगा, 4 और 1 5, तो कितने की बिकने लगेगी, 5 की। अब जब 5 की बिकने लगेगी तो 240 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें कितना मिल जाएगा, 0, 5 चौक 20, 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या था, सी। फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चंस में आपको गलती नज़र आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसे अगली क्लास में सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारियाँ 4000 रुपये के लाभ पर बेचीं और शेष 1200 रुपये की हानि पर। तदनुसार यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या थी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि टोटल अलमारी कितनी थी भाई। ठीक है, 140 अलमारी, ठीक, 80 अलमारी 4000 रुपये के लाभ पर, और शेष कितनी बची 60, तो वो कितने की हानि पर, 1200 रुपये की हानि पर। एक बात बताओ कि जब लाभ दे रखा हो और वस्तु की संख्या, तो हम क्या कर सकते हैं कि लाभ को उससे क्या कर सकते हैं, डिवाइड। 100 नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में हमें बनाना है। तो 8 से 0 कैंसिल और 8 पंजे 40, तो कितना, 50%। 100 नीचे लगा दिया हूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 50% आ गया। ठीक है, प्रतिशत में लाभ कितना हो रहा, 50%। इसी तरीके से यहाँ पर 1200 रुपये की हानि हो जा रही थी, तो 60 वस्तुएं थीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये कितनी बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो 20%। ठीक, हानि किस में दर्शाएंगे, माइनस में, 20% की हानि हो जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वो यदि उसने 10% का कुल लाभ, तो कुल लाभ कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 में से जब 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, और 20 में से 10 जाएगा, अगर मैं इसे घटाने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपस में। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है और जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा। टोटल अलमारी कितनी दे रखी है हमें, 140, और हमारे हिसाब से टोटल अलमारी आ कितनी रही हैं, 7। तो 7 अलमारी, एक अलमारी की एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो उसने बोला कि कुल क्या था हमारा, 10 था ना, तो 10 से जब 20 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 200। ठीक है, तो प्रत्येक कितने की बिक गई, 200 रुपये की बिक गई ना। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं इसे, कि 140 अलमारी थी, जिसमें से 80 अलमारी 4000 रुपये के लाभ पर, जो कि 50% में लाभ निकाला, 50 हो गया 50%। हानि कितनी, 20%। कुल लाभ 10% से आता था वो, और यहाँ से ये घटाया तो 40, और इसे जोड़ दिया, मतलब घटाया तो ये कितना आ गया, 30 आ गया।
तो 3 और 4 7, हमारे हिसाब से संख्या 7 आ रही है, वो उसके हिसाब 7 की वैल्यू क्या दे रखी है 140, तो 7 दूनी 14 20। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। 10 की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, तो 10 से जब 20 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया हमारा 200। ठीक है, तो प्रत्येक अलमारी कितने रुपए की 200 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, 240 गुलाब हैं दर्जन में, अगर इसे बनाने होंगे दर्जन तो क्या कर देंगे सिंपल 20 12 दूनी 24, तो 20 दर्जन हो गए। ठीक है, 9 रुपये प्रति दर्जन, तो 9 दूनी 18 180 रुपये। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो 1 रुपये 240 फूल। ठीक है, तो कितना हो गया रुपये में 240। कितना लाभ कमा रहा है 0, 14 में से 8 गया 6 बचा। ठीक है, 60 रुपये कमा जा रहा है कितने पर 180। ठीक है, किससे ज़्यादा है 180 से, तो 180 नीचे प्रतिशत में 100। प्रॉफिट का प्रतिशत निकालेंगे, 1 0 से 1 0 और 6 दिया 18। ठीक है, तो 100/3 100/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 33 सही 1/3%। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था। चीज़ें कितनी दे रखी हैं 200। ठीक है, 200 का 30% निकालें, तो 200 का 30% जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, 30 दूनी 60, तो कितना हो गया 60। ठीक है, और शेष कितनी बची 140। 30% चीज़ें 20% लाभ पर, इन्हें कितने पर बेच रहा है 20% लाभ पर। ठीक है, लाभ के लिए प्लस 60 का 20% निकालेंगे। जब भी इस तरीके की कोई परसेंटेज दे रखी हो 10 20 30 40 इस तरीके की, तो सिंपल क्या करते हैं हम, जब भी इसके नीचे 100 लगाते हैं तो एक जीरो से इसका ज़ीरो कैंसिल होता है, दूसरे जीरो से उसका ज़ीरो कैंसिल होता है, तो एक के बाद पॉइंट लगाओ और 6 की गुणा कितने से कर दो 2 से, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 12% का लाभ इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 72। ठीक है, और शेष वस्तुओं पर 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, शेष पर कितना कमा रहा है 10%, पॉइंट लगाया तो 14 बचा 10%, इसमें जब ऐड करा तो कितना हो गया 154। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6, 5 और 7 12 और 1 और 1 2। हमारे हिसाब से कितने का बिक जा रही है अब सामान 226, और उनके जो पहले बिक रहे थे वो 200 रुपये की। तो कितना फालतू बिक रहा है, कितना ज़्यादा बिक रहा है 26 बिक रहा है ना, तो कितना ज़्यादा का बिक रहा है 26 का। और 26 की वैल्यू दे कितनी रखी है 2600 रुपये। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा हमारा 100 रुपये। ठीक है, तो वैल्यू तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये। हमसे पूछा कितना था, हर एक की वैल्यू कितनी 100 रुपये। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गीता ने एक भूमि का प्लाट 96,000 रुपये में ख़रीदा है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ का 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। 2/5 भाग बेच कितने पर रही है, हानि पर बेच रही है तो माइनस का। ठीक है,
पीछे हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं इस तरीके का। प्लस शेष भाग, कुल कितना था 5, और 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना 3/5 भाग बचा ना, और उसको कितने पर बेच रही है वो पता नहीं। टोटल 10% कुल पर, तो कुल कितना है 1 है। किस तरीके से कि 2/5 प्लस 3/5, इसका 5/5 हो जाएगा ना, और 5 से 5 का तो 1 भाग आया ना, 1 भाग का 2/5 इसने बेचा कितने पर -6 हानि पर, 3/5 इसका पता नहीं, कुल पर 10% लाभ कमा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12/5 हो जाएगा, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा 3x/5 और बराबर 10, ठीक। 3x/5 कहाँ रह जाएगा यहीं पर, और ये 10 के पास कहाँ पहुँच जाएगा, प्लस में पहुँचेगा, माइनस की चीज़ है तो 12/5। अच्छा 3x/5 बराबर ये कितना 50 प्लस 12/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 3x/5 बराबर 62/5। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी 62/3। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसकी कि x बराबर 3 दूनी 6 है, और बचा कितना, तो 20 बार कट गया ना, 20 दिया 60, बचा कितना 2/3, ठीक है। कितना प्रतिशत 20/3%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। मनिंदर ने 40,000 प्रति एक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3,600 रुपये की हानि हुई तो घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। हर एक घोड़ा 40 का है ना, तो पहला घोड़ा 40,000 रुपये का बेचा था, जिस पर क्या हुआ था 15% का लाभ। तो जब ये बिकेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये आपस में क्या हो गया 15 0 0 और 15 0 0 15 0 0 15 चौका 60, ठीक है। कितना 6,000, और हानि कितने की हो जा रही है, तो 6,000 ये प्लस हानि कितने की 3600 की, तो टोटल हानि कितने की हो गई 9600 रुपये की हो गई ना, ठीक है। ये लाभ कितने का, पहला घोड़ा 6,000 रुपये लाभ पर बिक रहा है, और दूसरा टोटल हानि हो रही है 3600, तो 6,000 और 3600 कितना हो गया 9600। तो 40,000 माइनस 9,600, तो 0 0 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, और ये 3। तो कितना विक्रय मूल्य एक घोड़े का कितना था, यानी कि टोटल दोनों घोड़े कितने के बिके 30,400 के ना। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसने 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो ऊपर क्या आ रहा था हमारा रुपये, और नीचे वस्तु की संख्या, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। 40 रुपये में कितने 45 केले, और हानि कितने की हो रही है 20% की, 100 पर 20%, 20 घटा दो 80 बचा। दूसरा कि 24 रुपये में कितने केले बेचे कि उसे 20% का लाभ, यानी कि 100 पर 20% का लाभ, तो 120। 40 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, और 40 से ये 3 बार, ठीक है। इस 2 से ये कितनी बार 20 बार, और इस 3 से ये कितनी बार 8 बार।
तो इसकी ये कहाँ हो जाएगा, इधर, और ये इधर। तो इसकी जब इसके साथ करी तो ये कितना हो गया, 8x बराबर ये कितना है, 20/45, ठीक है ना। x बराबर, यानी कि ये इधर गया तो 20x और ये 45 गुणा 8, ठीक है। तो x बराबर 45 गुणा 8 बटे कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो 5 जो 20 और 5 नम 45, 4 से ये कितनी बार कटी है, 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कितने केले बेचेगा वो, 18 केले बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री का मूल्य क्या होगा। पहले कितना था, 10% हानि प्लस 5% की हानि और हो रही है, तो टोटल हानि कितने की हो गई, हानि हो रही है ना, तो टोटल हानि अब कितने की हो जाएगी, 15% की। तो 200 पे कितने की हानि निकाल दो, 15% बटे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, लॉस प्रतिशत निकाल लेना। तो 15 दूनी 30, कितने का लॉस हो गया, 30 का। और पहले थी कितने की, 200 की, 200 माइनस 30, तो आंसर क्या आ जाएगा, 170, ठीक है। तो कितने की बिकी वो, 170 रुपये की। अगर इस तरीके से देखें कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है, 200 रुपये की कोई वस्तु है जिस पर कितने का 15%, यानी कि 100 में से 15 गया तो कितना, 85 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 85 दूनी 170, ठीक है। तो कितना, 170 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 144 वस्तुएं 90 पैसे, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। शेष वस्तुएं वह प्रति 1.20 रुपये की दर पर बेचता है। उसका अभिलाभ प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक। यहाँ रुपये में वैल्यू दे रखी है, वहाँ पैसे में, तो उसे रुपये में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग। तो ये अब बन गया, तो ये क्या हो गया हमारा 0, ये वाला इधर आया। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39, 3 हासिल, 9 का 9 और 3 12, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, ठीक है। अगला क्या था कि 20 वस्तुएं टूट गई तो कितनी बची, 124, ठीक है। 144 में से 20 टूट गई, 124 बची। 1 रुपया 20 पैसा में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला 0 इधर रखो और इस 12 की मल्टीप्लाई करो। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 12 का 12 और 2 14। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो यहाँ 2 के बाद लगा दिया। अच्छा, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर देखो कि 0 और ये 2 बचा, ठीक है। पॉइंट 18 में से 9 गया, 9 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। 19.20 का क्या हो गया, लाभ हो गया। 19.20 का लाभ हो गया कितने पर, 129.60 पर, गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दी। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको काटा 12 से, 12 का 12 और 12 छंग 72, ठीक। इसको जब काटेंगे तो 12 का 12, 8 96 काटेंगे तो 12 8 96, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है।
जीरो क्यों लगाया? क्योंकि 12 का ना 12, 9 नहीं काट पा रहे इसलिए जीरो लगाया, और 12 अट्ठे 96। तो मिल क्या गया हमें? आगे क्या मिल गया हमें? 16/108 गुणा 100। ठीक है, ये कितनी बार कट गया? 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो आ गया 200/27। और जब इसको निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 14.8%। आंसर क्या हो गया हमारा? सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से, और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी की लागत कीमत कितनी थी? 7 बोरियां 800 रुपये पर, तो कितना हो गया? 7 अट्ठे 56, 5600 रुपये की एक बोरी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि 8 बोरियां 1000 रुपये के हिसाब से, तो 8000 रुपये की। तीसरा बोला कि 5 बोरियां 1200 रुपये से, तो कितना हो गया? 6000 रुपये। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 0 0 6 8 6 14 और 5 19। ठीक है, 19,600 रुपये आ गया भाई, 19,600 रुपये आ गया। ठीक है, तो कितनी बोरियां हो गई? 8 7 15 और 5 20। टोटल बोरी कितनी? 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 9 18 बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 0। तो कितना रुपये? एक बोरी की कीमत कितने आ गई? 980 रुपये। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा 980। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है, और इसी तरीके से अगली वीडियो हमारी नेक्स्ट टाइप पर होगी। और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें अगर कोई भी वीडियो में कमी आपको या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, और या मेरे से कोई क्वेश्चन में गलती हुई हो तो आप उसे कमेंट में हमें बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगली क्लास में उसे ठीक कर सकूं।